सोनम रघुवंशी ने राजा का मर्डर कैसे किया, कैसे कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर किया, कैसे उसको संपर्क किया, इससे जुड़े कई खुलासे हर दिन हो रहे हैं। एक एक कर कई परतें खुल रही हैं और इस वीडियो में भी एक ऐसी ही बात मैं आपको बताने जा रही हूं। आपको जानकर हैरानी होगी कि सोनम जिस जगह पर रुकी थी वहां पर जो रूम बुक किया गया था वो भी कॉन्ट्रैक्ट किलर ने अपने नाम से बुक किया था। विशाल, जो कि कॉन्ट्रैक्ट किलर बताया जा रहा है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे बराबर की हिस्सेदारी राज के साथ सोनम की यहां पर रही और राजा को अंजाम तक पहुंचाने के लिए किस तरह से उन्होंने प्लानिंग की। 25 मई से लेकर 8 जून तक सोनम एक होटल और फ्लैट में गुपचुप तरीके से रही थी। दरअसल कॉन्ट्रैक्ट किलर विशाल ने पहले हत्या की, यानी कि मर्डर किया, और उसके बाद एक फ्लैट बुक किया। इसको लेकर एक एक्सक्लूसिव जानकारी निकलकर सामने आई है सूत्रों के हवाले से, जो हम आपको बताने जा रहे हैं। हीराबाग देवास नाके की एक बिल्डिंग में एक फ्लैट लिया गया था और मकान मालिक एस जेम्स ने बताया है कि 30 मई को विशाल यहां पर आया था। वही मास्टरमाइंड जिसे बताया जा रहा है, वही कॉन्ट्रैक्ट किलर जिसे बताया जा रहा है विशाल, और विशाल यहां पर आया। उसने एक अलग ही कहानी मकान मालिक को सुनाई। उसने कहा कि पहले वाले मकान मालिक के साथ उसका झगड़ा हो गया है, विवाद हो गया है और इस वजह से उसे नया मकान चाहिए। उसकी दूसरी बिल्डिंग का काम चल रहा है और मकान मालिक ने कहा है कि तुरंत इसे खाली कर दे, इसलिए मुझे इमीडिएटली एक फ्लैट चाहिए। ये कहानी उसने मकान मालिक को सुनाई और मकान मालिक ने भी उस कहानी को सच समझ लिया। 50,000 उससे किराया लिया गया और फ्लैट उसे दे दिया गया। लेकिन आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि यहाँ पर विशाल और सोनम रुके या नहीं रुके, इस बात की कोई पुष्टि नहीं की है। यानी कि मकान मालिक ने कहा कि मुझे नहीं पता सोनम यहाँ पर आई नहीं आई, क्योंकि हमने कभी उन्हें नहीं देखा और सीसीटीवी में भी ऐसा कुछ नहीं दिखा। 2 और 3 जून के बाद यहाँ पर कोई नहीं रहा, लॉक लगा रहा। इस बात को लेकर भी जानकारी मकान मालिक ने दी है। मेघालय पुलिस के अनुसार 25 मई से 8 जून तक सोनम इंदौर में थी, यानी कि इसका सीधा सीधा मतलब है कि 25 मई से 8 जून तक भी वो उस फ्लैट में नहीं रुकी। इसका मतलब ये है कि सोनम ने कई बार अपनी लोकेशन बदली। पूरे तरीके से प्लानिंग पहले ही कर ली गई थी कि कब क्या करना है, किस तरह से सोनम ने अपनी लोकेशन बदलनी है ताकि किसी को शक ना हो। प्री प्लान्ड ये मर्डर था, इस बात को पुलिस भी कह चुकी है, पुलिस भी इस बात का खुलासा कर चुकी है। प्री प्लान्ड और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इसे बताया गया है। शादी से 11 दिन पहले ही बताया जा रहा है कि इसकी प्लानिंग की जा चुकी थी। 11 मई को शादी हुई, लेकिन उससे पहले ही इसकी प्लानिंग की जा चुकी थी। राज को भले ही मास्टरमाइंड इस पूरे मामले में बताया जा रहा हो, लेकिन सोनम भी बराबर की हिस्सेदारी रखती है, क्योंकि सोनम भी लगातार उससे बार बार अपडेट ले रही थी कि कब हम राजा को ठिकाने लगाएंगे, कब हम राजा को मारेंगे। क्योंकि उसने टेक्स्ट भी किया था, टेक्स्ट करके भी वो राज को ये कह रही थी कि अगर तुमने राजा को नहीं मारा, राज को कह रही थी कि अगर तुमने राजा को नहीं मारा तो मैं मर जाऊंगी। इस तरह से ब्लैकमेल भी किया जा रहा था राज को, जिससे साफ जाहिर होता है कि सोनम भी बराबर की हिस्सेदारी इस केस में रखती है। मास्टरमाइंड भले ही इसका राज हो। इससे जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।